हेलो गाइस, आज हम ये डिज़ाइनर ब्लाउज़ का कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो आप ये इमेज जो देख रहे हो इसको किस तरह से कटिंग करना है ये हम आज सीखेंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ जो बहुत ही झटपट कट जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे और सीधा मार्किंग करेंगे यहाँ पे, और यहीं से हम लेंथ लेंगे, डॉट पॉइंट लेंगे। तो हमारा डॉट पॉइंट 10 पे है और लेंथ हमारा 15 इंच पे है। तो हम ये दोनों निशानों को लगा लेंगे। हम यहाँ पे बस्ट का सेंटर निकालेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 40 के हिसाब से 4 इंच बनता है, लेकिन थोड़ा हमको कम लगाना है, मतलब पौने 4 पे लगाना है। और नीचे अगर 3 इंच पे लगाना है, यानी कि पौना इंच नीचे कम करके लगा लेना है, पौना इंच नीचे करके लगाना है कम। ठीक है, तो इस तरह से कम करके लगा लेंगे। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा स्लोप दे देंगे हल्का सा, ताकि वहाँ पे कोना ना निकले जहाँ पे हमारा कट होता है। जहाँ हम डाट लगाएंगे वहाँ पे कोना नहीं निकलना चाहिए। और यहाँ हमारा शोल्डर है 16 इंच, तो 8 इंच पे लगा के और इधर आधा इंच माइनस कर लेंगे, 1 इंच डाउन करेंगे, 3 इंच की ब्रॉडिंग नेक का लेके हम शोल्डर स्लोप का यहाँ निशान लगाएंगे। तो शोल्डर स्लोप हमको 1 इंच करके लगा लेना है। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लेंथ निकालेंगे आर्मोल का। तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, मैं 6.5 पे लगा रहा हूँ। आप जहाँ पे बैठे वहाँ लगाना है। या पर 38 है तो 9.5 पे निशान लगा के आधा इंच बढ़ा के एक और निशान लगा लेना है। तो इसलिए हम बढ़ा लेंगे, डाट वगैरह देंगे तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से नाप लेंगे। तो नापने के बाद में देखिए हमारा ये बराबर आ गया, यानी कि 9 इंच है तो 18 इंच बराबर आ गया। जितना आर्मोल हमारा है उतना आ गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको मार्किंग को परफेक्ट कर लेंगे, फिर से वापस नापेंगे। अगर ये बराबर है तो ठीक है, अगर कम ज़्यादा है तो आपको यहाँ पे कम ज़्यादा कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से करने के बाद में हम 1.5 इंच के अंदर की तरफ ले लेंगे। आपको ज़्यादा नहीं लेना है, 1.5 इंच काफ़ी है, क्योंकि शोल्डर देखिए थोड़ा सा पट्टा अंदर की तरफ है, उसके लिए मैं ले रहा हूँ। यहाँ पे डीप नेक भले है, लेकिन ये शोल्डर नहीं गिरेगा, क्योंकि स्ट्रैप वाला ब्लाउज का शोल्डर नहीं गिरता है ज़्यादा। क्योंकि उसको क्या होता है कि आदमी खींच के एडजस्ट कर लेता है, मतलब शोल्डर पे भी दबा लेता है और नीचे भी एडजस्ट कर लेता है। तो इसके लिए वो नहीं गिरता है, उसका चांस कम होता है। इस तरह से हम ब्रॉडिंग का निशान लगा लेंगे पट्टे का। तो आपको जितना लगाना है उतना लगाओ। मैं 1 इंच पे 1 सूत कम पे लगा रहा हूँ, ताकि जिस तरह का पतला दिख रहा है वो उस तरह का दिखे। तो इस तरह से आपको अपने हिसाब से कर लेना है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जितना कर रहा हूँ उतना ही करना है, आपको अपने हिसाब से कर लेना है। मेरा गला ज़रा ख़राब है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा आज, क्योंकि मेरा जो है 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। नेक हमारा 9 पे है, तो 9 पे हम निशान लगा के और वहाँ से हमको ये शेप दे देना है नेक का। आप ऊपर नीचे कहीं भी दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो मॉडल ने पहना है उसमें रिंकल दिखता है, आप ध्यान से देखना, रिंकल दिखता है। मैं और आप इस यहाँ पे रिंकल वगैरह नहीं आएगा, आप अच्छे तरह से एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे कट इसीलिए होता है एडजस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे एक छोटा डाट दे देंगे तो जो रिंकल है वो भी निकल जाएगा। अब हम कट देंगे, जो चेस्ट के ऊपर दिखता है आपको, बस्ट के ऊपर जो आपको शेप दिख रहा है उसका डिजाइन देंगे, हम यहाँ पे कट देंगे। तो इस तरह से एक डिजाइन कर लेना है, निशान लगा लेना है। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हम डाट दे देंगे तो अच्छी तरह से चिपक के बैठेगा। तो ज़्यादा नहीं देना है, क्वार्टर क्वार्टर इंच का देना है, ज़्यादा नहीं देना है। तो यहाँ भी क्वार्टर इंच का देंगे तो अच्छी तरह चिपक जाएगा बॉडी में। आगे की तरफ रिंकल नहीं आएगा, फुग जो भी बबल होता है नहीं होगा, और ऊपर आलमोंड में भी अच्छी तरह चिपक जाएगा। और ये ऊपर का पट्टा थोड़ा बढ़ेगा तो हमको यहाँ पे साइड में कट भी कर सकते हो, और या तो सल्ला कटिंग कर सकते हो। तो मैं सल्ला कटिंग करके आपको दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पे 4 इंच का डाट लेंगे, जितना लेंथ उधर है उतना ही निकाल लेंगे, और इस तरह से हम शेप दे देंगे। तो जैसे यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप देते हैं उस टाइप का देना है यहाँ पे, तो अच्छी तरह से शेप आएगा, अच्छी तरह बैठेगा। तो इस तरह का मैंने निशान लगा लिया, और ये निशान को हम सीधा जिस तरह प्रिंसेस कट होता है वैसे ही देना है, ज़्यादा कुछ अलग अलग नहीं देना है। ठीक है, आप स्ट्रेट मारोगे तो चोंच निकलेगा, वो आप ध्यान देना कि इस तरह का मैं कर रहा हूँ। और इस तरह से ये शेप ला को यहाँ पे आर्मोल पे मिला देंगे। आप आगे पीछे कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये पूरा लेते हो तो थोड़ा बैक तक जाएगा तो अच्छा दिखेगा। तो इस तरह करना है। और यहाँ पट्टे का निशान जो आप देख रहे हो कमर में लगा हुआ है, तो इस तरह से हमको लगा लेना है। तो ये सीधा नहीं आना है, थोड़ा नीचे की तरफ झुका के लेंगे तो कमर में चिपक के बैठेगा। और इस तरह से हम नाप लेंगे, तो जितना हमारा वेस्ट है 34 है तो 17 इंच पे लगा लेंगे। हम बैक फ्रंट पूरा एक ही साथ आपको ड्राइंग करके दिखा देते हैं, आप अलग अलग भी कटिंग कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस तरह मैं करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे रिंकल आ सकता है थोड़ा सा वेस्ट के ऊपर, अगर आप राउंड नहीं कटोगे तो आ सकता है। यहाँ पे चौड़ा पतला आप वहाँ पे बॉडी के पास आप कर सकते हो। तो आप और भी चौड़ा दोगे तो और भी बंद आएगा। मैंने थोड़ा पतला ही लिया है, आप वहाँ पे चौड़ा कर सकते हो। तो जो गैपिंग कट का जो दिखेगा, जहाँ पे फैब्रिक नहीं होगा, वहाँ पे वहाँ पे बेहतरीन दिखाई देगा। और यहाँ पे ओरिजिनल शोल्डर हमारा जहाँ था वहाँ से 6 इंच पे लेके इस तरह से मार्किंग कर लेना है। मार्किंग करके यहाँ मिला देंगे तो ये बैक मार्किंग हो गया। तो बैक का ही आर्मोल का पट्टा में निशान लगा रहा हूँ।
और आगे का देखिए कितना है, उस हिसाब से हम ऊपर थोड़ा आधा इंच पौना इंच के ऊपर बड़ा रखेंगे। वो देखिए फ्रंट में शॉर्ट है, लेकिन हम यहाँ पे शॉर्ट नहीं रखेंगे। तो ये शॉर्ट नहीं रखना है, थोड़ा ऊपर रखना है, तो अच्छी तरह से ये बैग में जाके चिपक के बैठेगा। आप एक्स्ट्रा रख सकते हो, शोल्डर मारने में कम ज़्यादा कर सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन शॉर्ट नहीं रखना है। शॉर्ट रखोगे बैग का ये आर्महोल कभी भी बड़ा होता है। आप देखो आर्महोल बड़ा होता है, लेंथ छोटा होता है, क्योंकि बस्ट के हिसाब से छोटा हो जाता है, लेकिन आर्महोल के पास बड़ा होता है। वो आप ध्यान देना, कटिंग करना। तो इस तरीके से कर लेना है, ठीक है? तो इस तरह करोगे तो आप यहाँ पे थोड़ा-सा रिंकल आने का चांस है, जो मैंने डार्ट लगाया फ्रंट के आर्महोल में, वो यहाँ पे आ सकता है। तो आपको कट करके भी कर सकते हो। आपको कट कर लोगे तो अच्छी तरह चिपकेगा। आप इस तरह बना दोगे तो चिपकेगा नहीं, थोड़ा प्रॉब्लम तो ज़रूर होगा। तो इस तरीके से देखिए पीछे एक पट्टा लगा लेंगे और ये ऊपर आर्महोल की तरफ चौड़ा, नीचे की तरफ पतला भी कर सकते हो। तो गैपिंग कम हो जाएगा और अच्छी तरह से बैठेगा। आपको वो फ्रंट का जो मैंने मार्किंग किया है आर्महोल के पास, वो और भी बाहर बैक की तरफ ला सकते हो, ताकि और भी कम हो जाएगा गैपिंग। आपके ऊपर है, जैसा डिज़ाइन करना है या कोई भी नेक पीछे करना है आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बैग का मेरे पास कोई वो नहीं था, इमेज नहीं था, इसके लिए मैंने अपने हिसाब से कर लिया है। अब इसको कटिंग कर लेंगे, कटिंग करके आपको डमी पे लगा के दिखाएँगे। एक भाई ने मैसेज किया है कि ये जो है कटिंग बेवकूफ़ बनाते हो, ये करते हो, वो करते हो, पता नहीं क्या-क्या लिखा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपको नहीं समझ में आता है तो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन जिसको समझ में आता है उससे पूछो कि ये क्या कटिंग है। मैं ऐसे कटिंग नहीं कर देता हूँ, पहले मैं इसका रफ कटिंग करके न्यूज़पेपर पे डमी पे चढ़ा के चेक करता हूँ। उसके बाद ही आप लोग को बताता हूँ। ये आप लोग समझोगे कि ये कुछ भी कटिंग कर रहा है, ये बैठेगा कि नहीं बैठेगा। मैं गारंटी देता हूँ कि नहीं बैठे तो बोलो मेरे से कि नहीं बैठता है। ये गलत बात है कि नहीं बैठा है। आपको कटिंग करना अगर आता है, आप समझदार हो, आपको ज़रा भी नॉलेज है, आप बोल ही नहीं सकते हो कि ये कटिंग गलत है। क्योंकि कोई आज तक मेरा ये इस काम का अल्टर निकाला ही नहीं है। बड़े-बड़े डिज़ाइनर लोग नहीं निकाल पाएँगे, आप लोग क्या चीज़ हो? तो इसलिए मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि ये जो है अल्टर नहीं है। आप जो बना के बोल रहे हो कि मैंने हॉल्टर नेक बनाया और वो बराबर बैठा नहीं, तो हो सकता है आप में कमी होगी, आपने कुछ गलत किया होगा या आपको नॉलेज नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं कर ले रहा हूँ वो आप सेम कर लोगे। आप जो ज़रूरी नहीं होता है कि एक जैसा सब कोई कर लेता है। मैं भले सिखा रहा हूँ लेकिन ज़रूरी गारंटी नहीं है कि जो मैं करता हूँ, वो सेम टू सेम कर लेगा कोई भी। हो सकता है मेरे से आगे भी चला जाए, हो सकता है मेरे तक ना पहुँच पाए। ऐसा होता है, क्योंकि आपको यकीन नहीं है, तो आप देखो एक ही चीज़ य सम मिसाल के तौर पे मैं बोल रहा हूँ कि अगर समझो 2 आदमी हैं, दोनों को एक ही तरह का किचन लेडी के बारे में बता रहा हूँ, कि किचन में खाना बनाने दे दो और दोनों को एक ही मसाले, एक ही सब कुछ दे दो और दोनों से पकवा लो, दोनों का टेस्ट अलग होगा, दोनों का पकाने का एक ही रेसिपी को फ़ॉलो करेंगे, सेम नहीं बना पाएँगे। दोनों के टेस्ट में फ़र्क होता है। तो इस तरह से होता है। आप ये समझोगे कि जो मैं कर रहा हूँ, वो मैं जो कर रहा हूँ, वो आप भी करके सेम कर लोगे, तो ये मुश्किल होता है। नामुमकिन नहीं होता है, लेकिन मुश्किल ज़रूर होता है। तो इस तरह से आप लोग टिप्पणी कर रहे हो, जो भी वो आप कर रहे हो, सभी नहीं करते हैं, सब लोग तो अच्छे-अच्छे कमेंट देते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं समझता हूँ अच्छी तरह से कि जिसके समझ में नहीं आएगा वो क्या कटिंग करेगा, तो ये बात है। लेकिन मैं जो कटिंग करता हूँ ये जो समझते हैं, वो समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। मैं तो अपने हिसाब से कटिंग इसलिए करता हूँ कि मैं दुनिया का कॉपी करके करूँगा तो क्या मतलब है मुझे वीडियो बना के। अरे मुझे तो अपने हिसाब से ही बताना है ना कि मैं कैसे काम करता हूँ, वो बता रहा हूँ आप लोग को। मैं काम करके जो तरक्की किया हूँ, वो मैं बता रहा हूँ। मैं वीडियो बना रहा हूँ पैसे कमाने के लिए नहीं। मैंने बहुत पैसे कमाया है, आपको यकीन ही नहीं होगा कितना मैंने कमाया है। अभी क्या मैं बोलूँ अभी समझ में नहीं आता है, जाने दो ठीक है जो भी है। तो इस तरह से आप लोग कटिंग करो और कटिंग करके इस तरह से देखो, कि किस तरह से ये होता है। भलाई का ज़माना ही नहीं है, किसी को अच्छा चीज़ सिखाओ, किसी को बुरा लगता है, ठीक है कोई बात नहीं है, लगे तो लगे। वो तो जेलस वाली बात है, ठीक है, कोई जल के करता है तो करे। देखिए मैंने डमी पे लगाया है, किस तरह का दिख रहा है। आप लोग अपने हिसाब से करो, मैंने अपने हिसाब से किया है। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो। लाइक और सब्सक्राइब मैं इसलिए कराता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और ज़्यादा लोग देख के इसको फ़ॉलो करें और सीखें। इस तरह का कोई नहीं बताता है, कोई जानता ही नहीं है तो बताएगा क्या? मैं तो गारंटी के साथ बोलता हूँ कि कोई जानता ही नहीं है इस तरह का कटिंग तो बताएगा क्या और सीखेगा क्या? मैं सिखा रहा हूँ, ये मेरी मेरी मेहरबानी है, जो भी समझो।